हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, दो नई नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई को जरूरी नहीं माना है। तो क्या यहाँ पे ग्रुप डी की जो बड़ी भर्ती आने वाली है अक्टूबर माह में, उससे भी क्या आईटीआई हटा लिया गया है? क्या अब ग्रुप डी से आईटीआई हट चुके हैं? 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं? क्या इन नई भर्ती में भी लागू हो जाएंगे? तो आइए इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करते हैं और नोटिफिकेशन को भी देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी तरह की नोटिफिकेशन में है जो कि इस तरह का फैसला लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स रीजनिंग करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल सोल पेपर होता है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। इसी तरह से इनका मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जो कि प्रीवियस में जो भी प्रश्न पूछे गए सारा का सारा मैथमेटिक्स का प्रश्न सोल चैप्टर वाइज टाइप वाइज इसमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पे रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान की भी इनकी बुक आती है, जो कि अभी तक के पूछे गए प्रश्न के सब कुछ आपको संकलन इस बुक में सोल पेपर के तौर पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक सामान्य ज्ञान का वन लाइनर अप्रोच भी इनका आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो ये भी एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कल दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, खास करके लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के, स्पोर्ट्स कोटा के तहत, स्काउट्स एंड गाइड कोटा के तहत, जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है छात्रों को बिल्कुल भी चौंकाया है। यहां पे बात करें तो पहली जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से आप लोग देख रहे हो, जो कि रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टीजमेंट स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, 2024-25 की भर्ती जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत होने वाली है, उसकी ओपन एडवर्टीजमेंट है जो कि निकाली गई है, जिसमें सारा कुछ मेंशन है कि कब से कब यहां पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि नॉर्मल कैंडिडेट तो इस पे आवेदन नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स वाली जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वही आपके पास जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें बताया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लाखों छात्र हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ही, क्योंकि जब से आईटीआई वाली नोटिफिकेशन जारी की है कि आईटीआई लागू रहेगा, तब से छात्र परेशान है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले टर्म में, तो लेवल 5 लेवल 4 का भी पोस्ट निकला है, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। लेवल 3 लेवल 2 की पोस्ट निकली है, इस पे भी कोई बात नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल 1 ग्रुप डी वाली की। अब इसमें जो मेंशन किया गया फ्रेंड्स, साफ साफ मेंशन है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी, यानी जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास भी हैं वो भी बिल्कुल एलिजिबल है, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, या फिर आईटीआई भी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर इनके कोई समकक्ष हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर चुके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इनमें से सारे के सारे कैंडिडेट हैं जो कि इस नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपका आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कंपलसरी है, कुछ कंपलसरी नहीं रखा गया है इस नोटिफिकेशन के तहत। और देखिए लेवल 1 ग्रुप डी की ही भर्ती का हम लोग बात कर रहे हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि 1-2 वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है ग्रुप सी का 21 वैकेंसी निकाला गया है, और ग्रुप डी का यहाँ पे टोटल 41 वैकेंसी है जो कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाले गए हैं। तो कई सारे छात्र के ये सवाल भी आ रहे थे, इसको शेयर भी किया जा रहा था, ईमेल पे भी भेजे थे कि सर देखिए इस तरह की नोटिफिकेशन आ रही है, तो क्या अब आईटीआई हट चुका है, क्या आईटीआई अब लागू नहीं रहा, क्या 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं? एक और नोटिफिकेशन आप लोग देखिए जो कि स्काउट्स एंड गाइड कोटा से भी जारी हो चुकी है। तो देखिए ये रही नोटिफिकेशन जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से आई है, और ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी ईस्टर्न रेलवे स्काउट एंड गाइड कोटा 2024-25 की भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाले गए हैं। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे लेवल 1 का 10 वैकेंसी है जो कि निकाला गया है। अब इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले देखिए लेवल 1 की पोस्ट है, ठीक है, टोटल 10 वैकेंसी इसमें निकाले गए हैं। और लेवल 1 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, 10th पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और मेंशन है 10th पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और स्काउटिंग गाइडिंग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी इसमें भी दोस्तों कंपलसरी नहीं है आईटीआई,
या तो 10वीं पास वाले आप लोग हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हो, अगर नहीं है 10th पास वाले और आईटीआई वाले आप लोग हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं, तब भी आप लोग सारे पोस्ट पे आवेदन कर सकते हो। तो देख रहे हो कि स्पोर्ट्स कोटा में भी दोस्तों आईटीआई को कंपलसरी नहीं माना। कल जो नोटिफिकेशन आए हैं या फिर 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन आए हैं, और जो स्काउट एंड गाइड कोटा है उसमें भी दोस्तों यहाँ पे नई नोटिफिकेशन के तहत आईटीआई को कंपलसरी नहीं माने। अब अंत में एक और नोटिफिकेशन मैं दिखाना चाहूंगा जो कि कल भी एक कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया था, साउथ ईस्टर्न रेलवे देख लीजिए, जो कि 20/7/2024 के डेट में ही ये नोटिफिकेशन है। तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे बात कर लें तो ये जो भर्ती निकली है दोस्तों, ये भी स्काउट एंड गाइड कोटा की ही निकली है 2024-25 वाली, जिसमें यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया गया है, जो कि पे बैंड 1 यानी लेवल 1 का भी पोस्ट है 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 1 के तहत ये भर्ती निकाली गई है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है। इसमें अगर बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल भी अलग तरह का क्वालिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ आईटीआई फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। यानी इसमें तो दोस्तों देख रहे हो तो आईटीआई यहाँ पे लागू है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की नोटिफिकेशन है स्काउट एंड गाइड कोटा की, तो उसमें आईटीआई का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ बात आती है साउथ ईस्टर्न रेलवे की, तो यहाँ पे स्काउट एंड गाइड कोटा की नोटिफिकेशन है जो कि कल ही आई है, तो इसमें साफ साफ आईटीआई लागू होते हुए ही नजर आ रहा है कि ये सारे जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके सिविल वाले हो गए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, कैटरिंग डिपार्टमेंट वाले, इसमें बिल्कुल आईटीआई होनी चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और इसके बाद बोले हैं कि 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर दूसरी पोस्ट होती है इन अदर डिपार्टमेंट। देखिए दूसरी पोस्ट जो बच गई नॉर्मल वाली, उसमें 10वीं पास भी है तो एलिजिबल है, आईटीआई भी एलिजिबल है और एक्ट अप्रेंटिस भी एलिजिबल है। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया कि बिल्कुल आईटीआई लागू है। तो देख रहे हो कि 1-2 दिन के अंदर ही कई नोटिफिकेशन निकलते हैं। कुछ नोटिफिकेशन में यहाँ पे आईटीआई को कंपलसरी नहीं मान रहे हैं और कुछ नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल रहे हैं न्यू रूल के अकॉर्डिंग कि आईटीआई आपके लागू रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि छात्रों के बीच में इससे हो रहा है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, शायद पता ही होगा कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से यहाँ पे 28/6/2024 के डेट में ही नोटिफिकेशन आया था स्काउट एंड गाइड कोटा वाली, जिसमें पहली नोटिफिकेशन ऐसी थी जिसमें साफ साफ जो क्वालिफिकेशन है उसको करके मेंशन किया गया था। और इसमें भी देखा जाए तो लेवल 2 का पोस्ट निकला था, और प्लस दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आपका लेवल 1 का भी पोस्ट निकला था, ग्रुप डी का भी, जिसमें से क्वालिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिए थे लेवल 1 वाले में कि जो यहाँ पे 10th पास और आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप रहेंगे वही छात्र एलिजिबल रहेंगे। किन किन पोस्ट पे, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और कैटरिंग डिपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ भी आईटीआई लागू रखे थे स्काउट एंड गाइड कोटा में। तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन, दो अलग अलग जोन से आ रही है स्काउट एंड गाइड कोटा की, उसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही है। इसलिए छात्र के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर ये रेलवे कर क्या रही है, क्या सही में पूरी तरह से आईटीआई लागू है भी या फिर हटा लिए गए। एक नोटिफिकेशन आती है तो उससे लगता है कि आईटीआई हट चुके हैं, दूसरी नोटिफिकेशन आती है तो फिर यहाँ पे कई सारे छात्र के जो यहाँ पे खास करके वेट चल रहे हैं कि आईटीआई हट ही जाए, जो नॉर्मल 10th पास है, तो उनके जो यहाँ पे खास करके जो चीज़ें हैं उन पे पानी फिर जाता है। तो देखिए कल जो नोटिफिकेशन यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा वाली सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से आई है, और इससे कुछ छात्र हैं जो कि खुश हो रहे होंगे। अभी बिल्कुल भी उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10वीं पास वाले भी एलिजिबल हैं, आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, इक्विवेलेंट वाले भी और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी, यहाँ पे स्काउट एंड गाइड कोटा में कुछ अलग कर रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटा में निकल रहे हैं वैकेंसी, तो यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहे हैं। तो टोटली यहाँ पे वेट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर ही कि आखिर जो ओपन भर्ती है, ओपन भर्ती आने वाली है, उसमें ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं, उसमें आईटीआई लागू रखते हैं या फिर आईटीआई को हटा देते हैं। क्योंकि अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी दोस्तों चेंजेज ही नहीं हुए हैं। 2019 के बाद जैसे नोटिफिकेशन निकाले थे कि आगे से जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें आईटीआई लागू रहेंगे मैक्सिमम पोस्ट पे, और कुछ ही पोस्ट ऐसे रहेंगे जिसमें 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं, वही चलता आ रहा है। वेबसाइट पे देखिएगा, वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे अभी तक इस तरह की नोटिस नहीं हटी है। एक फैक्ट और आप लोग जान लीजिए, अगर इस तरह की डिसीजन होती है
ओपन भर्ती में आईटीआई को हटाने को लेकर के, तो ये कोई छोटा मामला है नहीं फ्रेंड्स। इसलिए इस चीज को ये लोग नोटिफिकेशन के तहत निकालेंगे। ministry-of-railway.gov.in का जो वेबसाइट होता है उस पे एक ऑर्डर निकालेंगे। दिल्ली बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है वहां से एक बाकायदा दोस्तों ऑर्डर निकलेगा इस तरह से अगर हटाना होगा तो, कि आपकी आईटीआई अब हट चुकी है, सारे के सारे छात्र ही 10th पास वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। रही बात तो अक्टूबर माह में दोस्तों यहाँ पे भर्ती होने वाली है, ग्रुप डी की बड़ी भर्ती आने वाली है। बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, आईटीआई वाले भी इंतजार कर रहे हैं आईटीआई करके इन 5 सालों में, और नॉन आईटीआई वाले छात्र भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछला 2018-19 में तो 10th पास वाले भी एलिजिबल थे। तो यही होप में है कि हो सकता है कि इस बार भी ऐसा मिल जाए, तो यहाँ पे हम लोग आवेदन कर दें, ठीक है। लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा सुधार रेलवे कर रही है हर चीज में। 3 तरह की सुधार यहाँ पे की है। पहला तो आपको मैंने बताया 2 दिन पहले ही कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीईटी माफ कर दिया, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी पीईटी शुरुआती में माफ है लेकिन बाद में इनको देना होगा, तो ये भी एक तरह से रिलैक्सेशन है इनके लिए। इसी तरह से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन ये लोग दे दिए हैं ग्रुप डी भर्ती में भी, तो यानी कि 3 साल का और छूट एज में मिलेगा। तो ये 3 बदलाव अभी हो चुके हैं। देखिए अभी और भी बदलाव होने हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले दोस्तों इस 2-3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी बदलाव होंगे, और उसमें अगर यहाँ पे बदलाव हो जाते हैं कि 10वीं पास को भी एलिजिबल कर दिए, आईटीआई हटा दिए, तब मान के चलिएगा कि आपका आईटीआई यहां पे हट जाएगा, वरना अभी तक तो बिल्कुल लागू है, नोटिस जैसा है उसके बेसिस पे। रही बात स्काउट एंड गाइड कोटा की, स्पोर्ट्स कोटा की, तो इसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ जोन है जो कि आईटीआई को लागू करके निकाल रहे हैं नोटिफिकेशन, नए नोटिफिकेशन के टर्म में, कुछ जोन है जो कि यहां पे आईटीआई को लागू नहीं कर रहे हैं। तो इससे ओपन भर्ती वाले को छात्र क्या सोच सकते हैं, वो तो कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ जोन वाले लागू कर रहे हैं, कुछ जोन वाले नहीं लागू कर रहे हैं, तो इससे तो कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि सारे के सारे छात्र जो भी हैं थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएंगी उसमें क्या रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी मैं जब भी यहां पे बात करता हूं इस मुद्दे पे, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि काफी सारे छात्र हैं जो चाहते हैं कि आईटीआई लागू रहे, जिन्होंने बीच में आईटीआई कर लिया है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है या फिर पता नहीं होगा, तो उनका कहना है कि सर आईटीआई लागू नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर आता क्या है इस पे। तो अभी तक देखा जाए ओपन भर्ती के टर्म में तो दोस्तों आईटीआई लागू है अभी तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी दूसरे नोटिफिकेशन में जैसे छोटे छोटे नोटिफिकेशन आ रहे हैं स्काउट गाइड और स्पोर्ट्स कोटा, उसमें अलग अलग चीजें निकल के आ रही है जिसमें कंफ्यूजन बरकरार है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट आई थी जो कि डिस्कस करना जरूरी था। बाकी आपको इसके ऊपर क्या कहने हैं आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आईटीआई लागू रहने चाहिए ग्रुप डी के भर्ती में, या फिर आईटीआई को इस बार यहाँ पे हटाने चाहिए पहले की तरह, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन यानी कोई भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट या कोई बदलाव होते हैं इसके ऊपर नोटिफिकेशन और जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जरूर आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।